हेलो दोस्तों, एक ही ज्ञान मैथ में आपका स्वागत है। आज मैथ क्लास 10th का अध्याय 8 प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में सोल्व करेंगे। तो 1 में कहा जा रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी समकोण है AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 1 में दिया है साइन A cos A, 2 में दिया है साइन C cos C का। इसी तरह cos C का मान ज्ञात कीजिए। इसी तरह 2 में भी कहा गया है कि है ना tan P cot R का मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। 3 में दिया है यदि साइन A बराबर 3/4 दिया है तो cos A और tan A का मान करा है ज्ञात करने के लिए। चौथा में बोला है 5 इंटू कोट ए बराबर 8 है तो साइन ए को सेक ए का मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। इसी तरह पांचवा में बोल रहा है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो तीन को देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है इनको समझाना पहला आप समझिए, इनको पहला समझिएगा तो ये क्वेश्चन पूरे 5 क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा क्वेश्चन इसमें बच जाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे। प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ये पहला बेसिक समझिए कि हम क्या बता रहे हैं। आपको पहला बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पहला समझनी होगी। क्या है ना, एक त्रिभुज समकोण लेंगे क्योंकि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा था कि क्या है, वही हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो एक समकोण त्रिभुज आपको एक ले लेना है और इसको मिला दीजिए, एक समकोण त्रिभुज हो गया। ये 90 डिग्री का है, इसको ए कहिए और इसको बी कहिए और इसको सी कह दीजिए। यहाँ हम क्या करते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो थीटा के सामने वाली भुजा ए बी है, इसको सम्मुख भुजा बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, सम्मुख भुजा। सम्मुख यानी थीटा के सामने वाली भुजा ए बी, इसको सम्मुख भुजा बोल दिए। तो इसको आप है ना थीटा के सामने वाली जो भुजा होता है उसे लंब कहेंगे। क्या कहेंगे, लंब कह देंगे। और थीटा BC है ना कोण एक का एक भाग है। BC क्या है, कोण थीटा का एक भाग है जिसे संलग्न भुजा BC कहेंगे। BC को क्या कहेंगे, संलग्न भुजा, क्योंकि BC जो है ना थीटा का एक भाग है तो BC को क्या कहेंगे, संलग्न भुजा कहेंगे। तो इसको है ना क्या कह सकते हैं, जब ये लंब है तो ऑटोमेटिक ये आधार हो जाएंगे। क्या होंगे, आधार हो जाएंगे। ये आधार हो गया। और 20 समकोण यहाँ पर क्या है, समकोण 90 डिग्री का कोण बनाया हुआ है। ये एंगल 90 डिग्री का है। तो इसके सामने वाला भुजा जो होता है AC है, इसको आप कर्ण कहिएगा। क्या कहिएगा, कर्ण। तो हमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमें जानना है। तो फर्स्ट त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे साइन थीटा, इस एंगल के लिए थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा किसे कहते हैं, तो आप लंब बाय कर्ण के अनुपात को साइन थीटा कहिएगा। किसके, लंब बाय कर्ण के अनुपात को क्या कहेंगे, साइन थीटा कहेंगे। दूसरा है कॉस थीटा। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, 6 बता रहे हैं आपको। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बाय कर्ण। तो आपको आधार का अनुपात बट्टे कर्ण का अनुपात कहिएगा तो आप क्या कहिएगा, कॉस थीटा। तीसरा पॉइंट है टैन थीटा। टैन थीटा क्या है, लंब बाई, इस थीटा के लिए लंब ये हो गया, लंब बाई आधार को टैन थीटा कहेंगे। तो हम लंब बटे आधार को क्या कहेंगे, टैन थीटा कहेंगे। ठीक है। चौथा पॉइंट है कोट थीटा। कोट थीटा इज इक्वल टू आधार बाई लंब के अनुपात को कोट थीटा कहेंगे। तो आधार लिख देना होगा, बाई लंब कह देना होगा। ठीक है। इसी तरह पांचवा क्वेश्चन है वो आप सेक थीटा कहिएगा। क्या कहिएगा, सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू आधार बाई पहला कर्ण के अनुपात बटे आधार कहिएगा। कर्ण बटे आधार को क्या कहते हैं, सेक थीटा। तो कर्ण बटे आधार को क्या कहेंगे, सेक थीटा कहेंगे। छठा है कोसेक थीटा। क्या कहेंगे, कोसेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बाई लंब होगा। क्या होगा, कर्ण बाई लंब होंगे। तो हम इसमें कुछ देख रहे हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बाई कर्ण है और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बाई लंब है। तो लंब बाई कर्ण है, कर्ण बाई लंब है, तो साइन थीटा का उल्टा क्या हो गया, कोसेक थीटा। और
देखिए कौसेक थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर आधार बाई कर्ण है। तो देख रहे हैं सेक थीटा बराबर कर्ण बाई आधार है। तो कॉस थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा कौसेक थीटा है, तो इसी तरह कॉस थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। टेन थीटा बराबर लंब बाई आधार है, तो कॉट थीटा बराबर देख रहे हैं आधार बाई लंब। तो इस टेन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, या कॉट थीटा का उल्टा क्या होगा, टेन थीटा। तो आप इसको आप समझिएगा, इसी को कहते हैं त्रिकोणमितीय, है ना, अनुपात। क्या बोलेंगे, इसका नाम पड़ जाएंगे त्रिकोण, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं, इसी का नाम त्रिकोणमितीय अनुपात है, ठीक है, अनुपात, इसी का त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ भी बोल सकते हैं, इसे निष्पत्तियाँ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक अनुपात का मान आपको दे रखा रहेगा, एक अनुपात मतलब दे साइन जैसे दिया रहेगा, तो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात आप निकाल सकते हैं, एक की मदद से 5 निकाल सकते हैं। तो हमें त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त कर लिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं कर्ण का वर्ग लंब स्क्वायर प्लस आधार, यानी लंब के वर्ग और जो है ना जोड़ आधार के वर्ग करेंगे तो कर्ण स्क्वायर निकल जाएंगे। तो क्या है, कर्ण का स्क्वायर, इसको भी एक फार्मूला है, याद करना होगा। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। लंब के स्क्वायर और आधार के वर्गों के योग के बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। तो आप कर्ण का वर्गमूल निकालिएगा दोनों तरफ, तो कर्ण का वर्गमूल कर्ण निकल जाएगा, मगर इसमें रूट अंदर ये सब रह जाएंगे। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर आप रख सकते हैं। आपको लंब निकालनी होगी तो आपको लंब लिख देना होगा, लंब स्क्वायर बराबर ये दाईं ओर है, बाईं ओर जाएंगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। आपको लंब चाहिए तो लंब बराबर वर्गमूल तो निकल जाएंगे, ये जू का त्यों रह जाएंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसी तरह आप लंब निकालिए, इसी तरह आधार चाहेंगे तो आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। आधार बराबर कर्ण रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, इस तरह आप लिख सकते हैं। एक और है, आपको ध्यान में रखना होगा, कभी कभी क्या है ना, त्रिभुज, ये मान लेते हैं समकोण त्रिभुज है ये, तो ये समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। इसके लिए आप इसको मिला दीजिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्या हो गया, सी हो गया, ये 90 डिग्री का है, यानी इस समकोण त्रिभुज हो गया। इसी यानी एक कोण 90 डिग्री का है, तो इसलिए ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो इस थीटा के लिए लंब ये हो जाएंगे, इस माने सी कोण सी के लिए कौन लंब हो जाएंगे, ए बी हो जाएंगे। आधार कौन हो जाएगा, ऑटोमेटिक बी सी हो जाएगा। कर्ण कौन हो जाएंगे, ए सी हो जाएंगे। इस एंगल के लिए लंब बी सी होंगे, आधार ए बी हो जाएंगे, कर्ण स्थिर रहते हैं, कर्ण ए सी हो जाएंगे। तो समझ में आ गया। इस थीटा के लिए अगर पूछा जाए कि लंब कौन है, तो आपको लंब ये बताना पड़ेगा, आधार ये होंगे, कर्ण तो खैर स्थिर रहते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको मेन समझनी होगी। तो क्वेश्चन 1 में कहा जा रहा था, 1 का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 1 में आपको बताया जा रहा था, 1 का क्वेश्चन नंबर करा कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण था, ए बी बराबर 24 और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ था, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज आपको बनाना होगा, तो हम समकोण त्रिभुज क्या है ना बना लेते हैं। पहला आपको समकोण त्रिभुज बनाना है, इसको नाम रखिए ए, इसका नाम रखिए बी, इसका नाम रखिए सी। इसमें एक समकोण त्रिभुज बी बोल रहा है, सवाल में दे रखा है कि बी समकोण है, और ए बी बराबर दिया है, ए बी का लंबाई जो लेंथ दिया वो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और बी सी जो दिया हुआ है वो 7 सेंटीमीटर, क्या है 7 सेंटीमीटर है। तो हमें पहला कर्ण निकाल लेना होगा। ये कर्ण हो गया, ये सबसे बड़ी भुजा है, इसे कर्ण कहते हैं। तो आपको पहले लिख लेना होगा ए बी इज इक्वल टू आपको लिख लेना होगा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसी तरह बी सी आपको लिख लेना होगा, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हमें कर्ण यानी ए सी बोलते हैं, ए सी को कर्ण बोलते हैं, तो ए सी बराबर रूट अंडर ए बी स्क्वायर, क्या है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा बी सी स्क्वायर। ए बी का मान हमें मालूम है, ए बी इज इक्वल टू कितना है 24 स्क्वायर प्लस बी सी का मान 7 स्क्वायर।
तो 24 का वर्ग 576 होता है। कितना होता है? 576। और 7 का वर्ग 49 होता है। 7 का वर्ग क्या होता है? 49। इसको जोड़िएगा, ये 625 हो जाएंगे। क्या होगा? 625। और 625 का वर्गमूल 25 हो जाएंगे। कितना होंगे? 25। यूनिट सेंटीमीटर में था तो आपको सेंटीमीटर में लिख देना होगा। तो आपको है ना, आप ए सी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर निकाल लिए तो आपको 25 सेंटीमीटर, आपको ए सी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर लिख लेना होगा। तो क्वेश्चन 1 में कहा जा रहा था, क्वेश्चन 1 में कहा जा रहा था कि है ना, कोण ए के लिए तो लिख लेना होगा, कोण ए के लिए लिखना पड़ेगा। कोण इसके लिए, किस एंगल के लिए? कोण ए के लिए। तो कोण ए के लिए आपको ये लिख लेना होगा, कोण ए के लिए। कोण ए के लिए हमें बोल रहा था साइन ए का मान याद करें, साइन ए का। तो साइन ए बराबर होता है लंब बाई आधार। तो इस एंगल के लिए लंब बी सी होंगे, लंब बाई कर्ण होता है तो बी सी बटे ए सी हो जाएंगे। क्या होगा? ए सी। बी सी का मान है ना आपको दे रखा है, बी सी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर आपको लिख लेना होगा। ए सी का मान 25 सेंटीमीटर था। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कर जाएंगे तो सिर्फ 7/25 हो जाएंगे। ठीक है। इसी तरह साइन कोस ए बराबर लिखा है। क्या है? कोस ए बराबर निकालने के लिए, तो कोस ए बराबर क्या होता है? आपको है ना, ये लंब है तो आधार ये हो जाएंगे, ए बी आधार हो जाएंगे। क्या होगा? ए बी, ये लंब है बी सी, तो ये क्या हो जाएंगे? आधार। तो ए बी बाई ए सी हो जाएंगे। तो ए सी कर्ण है तो ए बी का मान 24 सेंटीमीटर। क्या है? 24 सेंटीमीटर। अब बटे में क्या है? 25 सेंटीमीटर ए सी है, दोनों कट जाएंगे तो आपको हो जाएंगे 24/25 हो जाएंगे। क्वेश्चन 2 में क्या है? कोण सी के लिए। क्या है? कोण सी के लिए लिखना पड़ेगा। ये कोण सी के लिए है। क्वेश्चन 2 में कोण सी के लिए लिखना पड़ेगा। तो कह रहा है 2 में साइन सी निकालिए, तो साइन सी निकाल लेंगे। साइन सी बराबर होता है किस एंगल के लिए? इस एंगल के लिए। तो इस एंगल के लिए लंब क्या होगा? ए बी होंगे। तो आपको लंब बाई क्या होगा? ए सी लिख देना होगा। तो ए बी कितना है आपके पास? ए बी है ना 24 सेंटीमीटर। कितना है? 24 सेंटीमीटर। और ए सी जो है 25 सेंटीमीटर। कितना है? 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएंगे तो आपको कितना होंगे? 24/25 हो जाएंगे। ठीक है। इसी तरह साइन सी निकल गए, कॉस सी आपको निकालना होगा। कॉस सी का फॉर्मूला होता है, तो इस तरह आधार, तो इसलिए ये कॉस सी है तो लंब ये हो गया, तो आधार क्या हो जाएंगे? बी सी। तो आपको बी सी, ठीक है। अब बटे में क्या है ना, बी सी बटे लिख दीजिएगा, बी सी बटे ए सी लिख दीजिएगा। लंब बाई आधार बाई लंब होता है, तो आधार इसके लिए ये हो गया, लंब ये हो गया। तो बी सी का मान आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है। और ए सी जो दिए हैं 25 सेंटीमीटर। कितना मुझे? 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएंगे तो कट के कितना आएंगे? 7/25 हो जाएंगे। तो हमें क्वेश्चन 2 में साइन सी का मान 24/25 हुए, कोस सी का मान 7/25 हुए। और इसी तरह कोण ए के लिए साइन ए का मान 7/25 है, कोस ए बराबर 24/25 है। ठीक है। तो आपको ये आपको ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन 1 बन गए, कॉन्सेप्ट के हिसाब से बने हैं। दूसरा में बोल रहा है आकृति 2 में, ठीक है, दिया है कि है ना 8.3 में tan p cot r का मान ज्ञात करने के लिए। तो आपको एक फिगर दिया है, इस फिगर में क्या है ना, आपको लंब दे रखा है, कर्ण भी दे रखा है। कर्ण ये है 13 सेंटीमीटर, ये दे रखा है आपको, यहाँ 12 सेंटीमीटर दिया है। इसका नाम P है, इसका नाम Q है और इसका नाम R है। यहाँ समकोण त्रिभुज है। तो आपको पहला लिख लेना पी क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये लिख लेना होगा। और पी आर बराबर क्या लिखना है? 13 सेंटीमीटर। तो हमें क्यू आर चाहिए। तो देखिए ये कर्ण है, ये क्या है? कर्ण है। ये है लंब, तो ये आधार हो जाएंगे। तो आधार निकालने के लिए क्यू आर इज इक्वल टू क्या होता है? कर्ण में से कर्ण में से घटाव लंब स्क्वायर। तो कर्ण क्या है? पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है।
पी आर का मान 13 है तो 13 का स्क्वायर लिख दीजिएगा। अब पी क्यू का मान 12 है तो 12 स्क्वायर लिख दीजिएगा। तो 13 का वर्ग 169 होता है कि 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144। इसको घटाइएगा तो 25 होंगे। कितना होंगे? 25। अब 25 का वर्गमूल 5 होंगे। कितना होंगे? 5। इसका सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर आपको दे देना होगा। तो आपका क्यू आर का मान भी कितना आ गए? 5 सेंटीमीटर आ गए। तो हमें कह रहा था यहाँ पे tan p, क्या बोल रहे थे? यहाँ पे लिख देते हैं tan p माइनस cot r का मान पूछ रहा था कि क्या होगा। तो tan p का मान निकालने के लिए इस एंगल के लिए ये tan p है, इसके लिए लंब क्या हो जाएगा? क्यू आर। tan p के लिए लंब कौन होगा? क्यू आर। तो क्यू आर आपको लिख देना होगा। अब बटे में क्या होगा? इस आधार क्या हो जाएगा? पी क्यू हो जाएगा। क्या होगा? पी क्यू माइनस कॉट आर के लिए लंब कौन हो? लंब तो ये होगा, आधार क्यू आर होंगे। क्या होगा? क्यू आर। अब बटे आधार तो ये हो गया क्यू आर, लंब कौन हो गया? पी क्यू। इसके लिए तो लंब यही है तो पी क्यू आपको लिख देना होगा। क्यू आर का मान आपको दिया है, क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर। क्या दिया है? 5 सेंटीमीटर। अब पी क्यू का मान 12 सेंटीमीटर तो 12 सेंटीमीटर लिख देना। क्यू आर का मान 5 सेंटीमीटर दिया है, 5 सेंटीमीटर लिख देना है। पी क्यू का मान आपको 12 सेंटीमीटर दिया है तो 12 सेंटीमीटर दे दीजिए। कट जाएगा सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो 5/12 माइनस 5/12, ये कट के कितना हो जाएंगे? 0। ये भी कटेंगे ये भी कटेंगे तो कितना होगा? 0 मान हो जाएंगे। कितना हो जाएगा? 0। अब क्वेश्चन 3 की ओर आते हैं। 3 में बोल रहा है कि यदि साइन ए बराबर, क्वेश्चन 3 में कहा जा रहा है, देखिएगा क्वेश्चन 3 में बोल रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करने के लिए। इसी तरह चौथा क्वेश्चन है 5 cot ए बराबर 8 है तो साइन सेक का मान ज्ञात करना है। इसी तरह सेक थीटा 13/12 है तो इन त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो पहला हमें 3 वाला क्वेश्चन बनाते हैं। 3 वाला दिए हुए हैं क्वेश्चन, साइन ए बराबर 3/4, क्या दिया है? 3/4। 3/4 है तो आपको पहला एक त्रिभुज बनाना होगा। तो आप त्रिभुज बना लीजिएगा। तो यानी एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ये सब लागू होता है समकोण त्रिभुज पर। तो एक समकोण त्रिभुज आप एक बना लेना होगा। आप यहाँ पर इसको ए कहिए, इसको बी कहिए, इसको क्या कहिए? सी। ये समकोण है तो इस एंगल के लिए लंब आपका कौन हो जाएंगे? बी सी। तो हम जानते हैं साइन का लंब बाई क्या होता है? कर्ण होता है। तो लंब तो हो गया बी सी, कर्ण हो गया ए सी। आपको ए सी लिख देना है। इसके सामने 3/4 लिख देना है। ठीक है, चूँकि ये हो गया बी सी। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बाई कर्ण हो गया तो लंब बी सी को कहते हैं तो बी सी हो गया, कर्ण ए सी हो गया। यदि बी सी बराबर कितना हो जाएंगे? 3, तो ए सी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएंगे। आपको हमको हम जब लंब मालूम है, कर्ण मालूम है तो आधार नहीं निकाल लेंगे। तो आधार ए बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? ए बी इज इक्वल टू क्या होगा? ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए सी का मान कितना है? ए सी का मान आपका 4 है तो 4 का स्क्वायर करिएगा। और इसी तरह बी सी का मान 3 का स्क्वायर है। देखिए इस बी सी जो है ना 3 है तो 3 लिख देना होगा। ठीक है, ये ए सी है तो 4, तो 4 लिख देना होगा। ठीक है, तो हम 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएंगे और 3 का वर्ग 9 हो जाएंगे। इसको घटाएंगे तो है ना 16 में से 9 जाते हैं तो 7 हो जाएंगे। तो आपका है ना ए सी नहीं ए बी √7 हो गया। कितना हो गया? √7। तो हमें ज्ञात करना था साइन ए। क्या ज्ञात करना था? साइन ए। तो साइन ए का मान होता है लंब बाई, तो लंब आपका बी सी होंगे। क्या हो गया? लंब तो यही ना है कोण ए के लिए, लंब बाई आपको कहा जा रहा है कि साइन ए ज्ञात नहीं कॉस ए ज्ञात करने, सॉरी बोल रहा है कॉस ए का मान कर रहा है। तो कॉस ए बराबर आधार बाई ए बी बाई ए सी होंगे। तो ए बी का तो मान हमें √7 आया है और ए सी ऑलरेडी 4 पहले से है। कॉस ए का मान निकल गया और कह रहा है कि है ना कॉस का भी निकालना है, tan का भी निकालना है। तो कॉस का तो निकाल दिया, tan ए का मान
तो tan A का मान होगा लंब, तो लंब हो गया BC, ठीक है, और है ना लंब हो गया AB। तो आपका BC कितना हो गया, BC आपका 3 हो गए, AB √7 हो गए, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व कर लिए। क्वेश्चन 4 की ओर चलते हैं। 4 में बोल रहा है यदि 15 cot A है, क्या है, cot A बराबर 8 दिए हुए हैं, 15 cot A बराबर 8 दिए हुए हैं, तो साइन सेक का मान पूछ रहा है। तो क्या लिखेंगे, या लिखेंगे cot A बराबर क्या होंगे, ये गुना है तो बटा में कर देंगे, तो ये 8/15 हो जाएंगे। या लिख देना होगा cot A का फॉर्मूला, पहला एक त्रिभुज बना देना होगा, एक त्रिभुज बनानी होगी। इसमें क्या है ना, एक त्रिभुज है, मैं एक है ना, ये समकोण त्रिभुज बी है, ये ए होंगे, ये क्या होंगे, सी होंगे। तो यहाँ कॉट ए दे रहे हैं, इसके लिए लंब कौन होगा, इस एंगल ए के लिए BC लंब होंगे, क्या होंगे, BC। तो आपको BC, ये कॉट ए का फॉर्मूला आधार होता है, तो आधार हो गया AB, क्या होगा, AB। तो आपको AB लिख देना होगा, ठीक है, AB बटे है ना BC लिख देंगे, क्या होंगे, BC बराबर 8/15 लिख देना होगा, क्या होगा, 8/15 लिखेंगे। यदि आपको लिखना होगा AB बराबर 8 है, तो कॉमा BC बराबर कितना हो जाएगा, 15। AB जब आपको AB जब मालूम हो गया 8 है, तो BC कितना हो जाएंगे, 15, तो ये 15 लिख दीजिएगा। और अब हमें AC निकालना है, क्या निकालना है, AC। तो AC निकाल सकते, AC बराबर होता है √AB का स्क्वायर प्लस क्या होगा, BC का स्क्वायर। आप BC का स्क्वायर कर देंगे, AB का मान आपको 8 है स्क्वायर है, BC का मान 15 है, तो 8 का वर्ग 64 जानते हैं, ठीक है। अब 15 का वर्ग 225 होते हैं, कितना होते हैं, 225। इसको जोड़िएगा तो 5 4 9 हो जाएंगे, और 6 2 8 हो जाएंगे, एक के एक हो जाएंगे, 5 4 9 6 2 8। इस 17 का वर्ग 289 होता है, 15 का वर्ग 225 हो जाते हैं, तो आपको ये कितना 189 है, 13 का वर्ग 189 होता है, 13 का वर्ग 189, सॉरी 13 का वर्ग 189 होता है, 13 हो गए। आपको AC आपका 13 हो गए, कितना हो गए, 13, ठीक है, नहीं सॉरी गलत हो गया, 17 का वर्ग 289 होते हैं, सही है, यहाँ सॉरी 17 का वर्ग 289 है, क्या है, ये 5 4 9 हो गए, और 4 2 6 4 5 4 9 और 6 2 8 और 2 के 2 होंगे, क्या हो गए, 2 के 2। तो ये 17 का वर्ग 289 होते हैं, तो यहाँ आपका कर्ण जो आया वो 17 आए हैं, कितना है, 17 है। तो हमें इस 4 क्वेश्चन नंबर 4 में कर रहा था साइन A का मान ज्ञात कीजिए, किसका मान कर रहा था, साइन A। तो साइन A बराबर होता है लंब बाई कर्ण, तो लंब इसके लिए BC होते हैं, BC अब बटे AC, तो आपको BC/AC, तो BC आपका कितना है, 15, AC कितना है, 17, तो आप 15/17 लिख दिए। इसी तरह एक साइन A का मान निकालिए, अब सेक A का मान निकालें, सेक A इज इक्वल टू कर्ण, तो कर्ण AC हो गया, बाई इसके लिए लंब ये है, तो आधार क्या हो जाएंगे, AB, तो आपको AB लिख देना होगा। तो AC का मान आपको 17 है, AC का मान कितना निकाले हैं, 17, और AB का जो मान है वो 8 है, क्या है, 8 है। तो सेक A बराबर AC/AB बराबर 17/8 हो गए। तो क्वेश्चन आपको 4 समाप्त हो गए। आखिरी क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्वेश्चन 5 की ओर चलते हैं। 5 में बोल रहा है सेक थीटा दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर क्या दिए हुए हैं, 13/12 दिए हुए हैं। तो क्या है ना, आपको एक त्रिभुज बना लेना होगा, इसी तरह एक समकोण त्रिभुज बना लेना पड़ेगा। तो आपको समकोण त्रिभुज एक बनाना होगा, ये है A, ये है B, ये है C, यहाँ पे थीटा कहिएगा, क्या है, थीटा। तो क्या है ना, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बाई सेक थीटा इज कर्ण बाई आधार होते हैं। तो इसके लिए लंब तो ये हो गया, आधार क्या हो गया, ये हो गया, तो आधार आपका BC हो जाएंगे, BC बाई नहीं, पहला कर्ण होगा, कर्ण AC/BC हो जाएंगे, AC बाई कर्ण बाई क्या होता है, आधार होता है, तो कर्ण AC है, आधार क्या है, BC है, तो कर्ण बाई आधार हो गए, बराबर क्या होगा, 13/12 हो गया, ठीक है।
इसीलिए यदि AC का मान क्या है 13 है, क्या है 13, तो BC का मान क्या हो गया 12 हो गया। ठीक है, AC का मान 13 हो गया तो BC का मान क्या हो गया 12। तो आपके पास AB निकालना है, क्या निकालना है AB निकालने के लिए क्या करते हैं AC² माइनस BC² कर देंगे। AC का मान हमको दिया हुआ है 13 का स्क्वायर, अब BC का मान दिया है 12 का स्क्वायर, तो 13 का वर्ग 169 होता है, कितना होता है 169, अब 12 का वर्ग 144 होते हैं। इसको घटा दीजिएगा तो 25 हो जाएंगे, कितना हो गए 25, कितना हो गए 25, 25 का वर्गमूल 5 होते हैं, क्या होते हैं 5, 25 का वर्गमूल 5। ये कितना हो गया आपको लिख देना होगा AC 13 है, ठीक है, BC कितना है 12 है, और ये जो है ना 5 है। ठीक है, आपको ये लिख देना होगा। अब हमें त्रिकोणमिति अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए सेक थीटा दे दिया, तो अन्य हो गया साइन थीटा, तो साइन थीटा निकालना होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आधार लंब बाई आधार, तो लंब है ना, इसके लिए AB होगा, AB बाई क्या होगा AC, तो AC लिखना होगा। तो AB कितना है 5 है, तो 5 बाई AC 13 है, तो 13 लिख देना होगा। ठीक है, आपको साइन थीटा निकाल लिए। इसी तरह कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार, तो आधार आपका BC हो जाएगा, क्या होगा BC बाई AC, तो BC आपको दिया है 12, AC दिए हैं 13। इसी तरह कॉस थीटा निकालिए तो tan थीटा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू निकालना है, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आधार लंब हो जाएगा, लंब हो जाएंगे तो लंब हो जाएंगे AB, आधार हो जाएंगे BC, तो है ना AB आपको कितना दिए हुआ है AB 5 दिए हुआ है, अब BC 12 दिए हुए हैं। ठीक है, अब tan थीटा देखिए साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, तो आप है ना tan थीटा हमें cot थीटा निकालना है, तो cot थीटा इसको पलट देंगे, cot थीटा क्या हो जाएंगे इसको पलटेंगे तो 12/5 हो जाएंगे, तो ये cot थीटा निकल जाएंगे। इसी तरह हमें cot थीटा निकाल कर cos थीटा का उल्टा सेक थीटा तो दे रखा है, तो आपको सेक थीटा नहीं निकालना है, हमें अब कोसेक थीटा निकालना होगा। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, ये किसका उल्टा है साइन का उल्टा, इसको उलट देंगे तो 13/5 हो जाएंगे। ठीक है, चाहेंगे तो आप cot थीटा का फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं। हमें जानते हैं कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो ये 5/13 तो ये 13/5 हो जाएंगे इसका, और tan का उल्टा 5, tan थीटा बराबर 5/12 है, तो इसका उल्टा 12/5 होंगे। ये हमने निकाल चुका है, यही निकालने के लिए कह रहा था कि 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, तो 1 2 3 4 1 5 हम निकाल लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।